ये है इजिप्ट, अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में वाक़ दुनिया का सबसे बड़ा अरब कंट्री जो कि बहुत जल्द पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। इजिप्ट कोई आम कंट्री नहीं है। इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग सिविलाइजेशंस ऑन अर्थ। इजिप्ट एंशिएंट कॉन्स्पिरेसीज और मिस्ट्रीज का घर है और इन्हीं मिस्ट्रीज में से एक इजिप्ट की ज्योग्राफी भी है। अगर हम इजिप्ट का मैप देखें तो ये 4 लाख स्क्वायर माइल्स का टोटल एरिया बनता है, जहाँ पर 97% एरिया पर डेजर्ट्स हैं और इसीलिए यहाँ पर जिंदगी हमेशा से ही एक चैलेंज रही है। इवन आज भी 90% इजिप्ट बिल्कुल खाली है। तो फिर एंशिएंट इजिप्शियंस यहाँ पर इतनी पावरफुल एम्पायर्स बनाने में कैसे कामयाब हुए? इसका जवाब है द माइटी नाइल रिवर। 4000 मील लंबा ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। इसके बगैर शायद इजिप्शियन सिविलाइजेशन सरवाइव ही ना कर पाती। एक कहावत है कि इजिप्ट नाइल से है और नाइल इजिप्ट से। आज भी इजिप्ट की सारी पॉपुलेशन इधर नॉर्थ में और इस दरियाए नील के किनारे पर रहती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजिप्ट दुनिया का वो अकेला कंट्री है जिसका पॉपुलेशन पैटर्न और दरियाए नील का ये रूट रात को भी सैटेलाइट से क्लियरली नजर आता है। इसी रिवर की वजह से इजिप्ट सहारा डेजर्ट जैसे गर्म तरीन रेगिस्तान में घिरे होने के बावजूद हमेशा से दुनिया का एग्रीकल्चरल हब रहा है। रोमन एम्पायर की 30% वीट सप्लाई इजिप्ट से ही आती थी। आज भी ये दरिया इजिप्ट की लाइफलाइन है। इजिप्ट की 90% आबादी इसी दरिया के साथ रहती है, जबकि बाकी सिर्फ 10% पॉपुलेशन इधर रेड सी के साथ न्यू वैली, मतरोह और सिनाई में रहती है। और इस पॉपुलेशन पैटर्न की वजह भी यही है कि इजिप्ट की 80% एग्रीकल्चरल जमीन इसी नाइल रिवर के साथ है। इसी दरिया की वजह से इजिप्ट आज भी प्याज, खजूर और लहसुन पैदा करने में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इजिप्ट की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। 1920 से 2020 के बीच इजिप्ट की पॉपुलेशन 8 टाइम्स बढ़ी थी और आज 2024 में इजिप्ट की आबादी 11 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और इसीलिए पॉपुलेशन के लिहाज से इजिप्ट सबसे बड़ा अरब कंट्री है। 2050 तक इजिप्ट की आबादी 16 करोड़ तक पहुंच जाएगी और इतने ज्यादा लोगों के लिए सिर्फ 4% एग्रीकल्चरल जमीन बहुत कम है। अर्बनाइजेशन की वजह से इजिप्ट की एग्रीकल्चरल जमीन हर 10 साल में 2% कम होती जा रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक इजिप्ट एक बहुत जबरदस्त फैमिन का शिकार हो जाएगा। इसीलिए इजिप्ट के पास इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए सिर्फ 26 साल हैं। आज भी इजिप्ट की 50% फूड सप्लाई बाहर से इंपोर्ट हो रही है और ये इंपोर्ट्स इजिप्ट के जीडीपी पर बहुत बड़ा बर्डन है। इसी का तोड़ करने के लिए इजिप्ट दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिवर बना रहा है जो इस 9000 स्क्वायर किलोमीटर के रेगिस्तान को एग्रीकल्चरल जमीन में ट्रांसफॉर्म कर देगा। और इजिप्ट इससे मिलता जुलता काम पहले भी कर चुका है। 2015 से 2020 के बीच इजिप्ट ने 5000 स्क्वायर किलोमीटर के रेगिस्तान को एग्रीकल्चरल जमीन में कन्वर्ट किया था। 2021 में प्रेसिडेंट अल सीसी ने ये न्यू डेल्टा प्रोजेक्ट अनाउंस किया। इस प्रोजेक्ट में नाइल रिवर के जरिए एक आर्टिफिशियल रिवर बनाया जाएगा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिवर होगा। दरियाए नील असल में युगांडा में लेक विक्टोरिया से शुरू होता है और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका को क्रॉस करते हुए मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिरता है। अब हो ये रहा है कि इस नाइल रिवर से ही खेतों को ऐसे एक ब्रांच के जरिए पानी पहुंचाया जाता है जिसे रोजेटा ब्रांच कहते हैं। अब ये सारा वेस्ट वाटर होता है जो खेतों से आता है और यही पानी बाद में मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिरता था। तो अब इजिप्ट कर ये रहा है कि इसी ब्रांच को मेडिटेरेनियन में गिराने के बजाय उसे एक आर्टिफिशियल रिवर बना रहा है। इस रिवर का रूट कुछ ऐसा है कि ये इस रोजेटा ब्रांच से शुरू होगा और मेडिटेरेनियन सी की कोस्ट लाइन के साथ 50 किलोमीटर चलने के बाद इधर नाइल डेल्टा के एज पर आकर रुकेगा। यहाँ पर 10 3-3 मीटर्स के पाइप से इस दरिया का पानी 64 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच इस अल हुमाम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाएगा और यहाँ पर 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी को साफ किया जाएगा ताकि उसे फिर यहाँ पर खेती बाड़ी के लिए यूज किया जा सके। इसी तरह इस प्लांट से 125 किलोमीटर दूर इधर ईस्टर्न साइड पर नाइल रिवर से डायरेक्ट पाइप्स के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा और इस तरह इन 2 वाटर सप्लाईज की मदद से इस 9000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को लश ग्रीन बना दिया जाएगा। इस तरह इजिप्ट की एग्रीकल्चरल लैंड 23% तक बढ़ जाएगी और यहाँ पर बहुत से क्रॉप्स उगाए जा सकेंगे और फिर कोस्ट लाइन से करीब होने की वजह से इन सब फूड सप्लाईज को बाहर भी इजीली एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया जा सकेगा। 50 लाख लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी और इजिप्ट की फूड इंपोर्ट पर से डिपेंडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है। 2023 में कंस्ट्रक्शन साइट के सैटेलाइट इमेजेस
इमेजेस रिलीज हुए जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे ये प्रोजेक्ट 40% तक कंप्लीट हो चुका है। जून 2023 में यहाँ पर पहली दफा फ्रेश वाटर भी छोड़ा गया। इसी तरह सैटेलाइट इमेजेस में ये भी देखा जा सकता है कि इस ट्रीटमेंट प्लांट के वेस्ट में ये सर्कुलर फील्ड्स भी बनाई गई हैं जहाँ पर फुल स्पीड में इरिगेशन जारी है। ऑल इन ऑल अगर इसी स्पीड से काम चलता रहा तो अगले 2 सालों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर इजिप्ट की तकदीर बदल देगा। लेकिन दूसरी ही तरफ इजिप्ट कुछ ऐसे सरप्राइजिंग डिसीजंस भी ले रहा है जिनकी उसे बहुत भारी कीमत उठानी पड़ सकती है। जैसे कि 2015 में इजिप्शियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो इजिप्ट का कैपिटल कायरो से चेंज करके 50 किलोमीटर दूर इस सहरा में एक नया शहर बनाएंगे, जिस पर 2016 से कंस्ट्रक्शन जारी है। मगर इस इन्वेस्टमेंट की वजह से इजिप्ट $58 बिलियन के डेट में चला गया है और यहीं पर एंट्री हुई है यूएई की। यूएई और कायरो ने एक डील साइन की है जिसके मुताबिक यूएई ने इजिप्ट से उसका शहर रास अल हिकमा $35 बिलियन में खरीद लिया है। इस शहर में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और कुछ एनालिस्ट्स के ख्याल में ये मिडिल ईस्ट का नया दुबई होगा। लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ इजिप्शियन एनालिस्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस डील से प्रेसिडेंट सीसी ने सिर्फ इस शहर को ही नहीं बल्कि इजिप्ट की सॉवरेनिटी को भी बेच दिया है। अब इजिप्ट को वही करना पड़ेगा जो यूएई कहेगा। दूसरी ही तरफ इजराइल पैलेस्टाइन वॉर में जो इजिप्ट का रोल रहा है उस पर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। सो एक तरफ इजिप्ट बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और दूसरी ही तरफ उसके कुछ डिसीजंस फ्यूचर में उसके लिए खतरनाक नताइज ला सकते हैं। बट ओनली टाइम विल टेल कि इन डिसीजंस का अंजाम क्या होता है। डू शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।